में जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और इस कार्यक्रम और जानकारी हम सभी के बीच में वह मिलकर के बोलकर इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी 8-10 नाम। इस तरीके का मौका नहीं मिला है, इस तरीके का माहौल पकड़ना होता है, यही पूछ रहे के ऊपर लगाया। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वर्कशॉप वो नहीं है कि यहाँ से एक व्यक्ति आए, माइक ले और अपना भाषण देके चला जाए। वर्कशॉप वो है जिसमें सभी की सहभागिता हो, सभी की, और है भी। और मुझे लगता है ये हमारे जीवन पर्यंत ये आयोजन आज हमारी मना स्थिति में, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जगह बनाकर अवश्य है। और परिवार वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। योगेश सिन्हा, चित्रा सिन्हा, आपके लिए विशेष रूप से ये कहूँगा कि आज आपके अस्तित्व से जो प्रचार प्रसार लोगों के मध्य कानूनी व्यवस्थाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिग्विजय महाविद्यालय की आदरणीय प्रिंसिपल मैडम ने जो ये आयोजन करवाया है, इससे मुझे लगता है कि रांदनगांव की महिलाओं के लिए एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जाने और वो उसको अपनी आने वाली पीढ़ी तक को भी पहुंचाई। इस कार्यशाला से मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ है कि ऐसी कार्यशाला भविष्य में और भी होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्यस्थल में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की चीज हो रही है, और मीडिया के लिए तो मैं एक बहुत ये है कि मीडिया ही एक माध्यम है इस तरीके की चीजों को जो सामान्य जन तक पहुंचाता है। वर्कशॉप एक विषय होता है जिसमें 100-200 लोग बैठ के बात सुनते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से न सिर्फ जिले की बात करें, पूरे राज्य और पूरे देश तक इस तरह की अच्छे विषय पे पूरी बात आसानी से लोगों तक पहुंच सकती है। तो मीडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने सारे मीडिया आकर यहाँ पे रुचि से उन लोगों ने भी इस पूरे विषय को सुना, समझा। और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक दिवसीय वर्कशॉप। इसमें हम महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं और जो महिलाएं हैं उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप पर कोई अत्याचार होता है या आपका कोई शोषण होता है तो आप उससे अपने आप को बचा सकती हैं। अगर आपका कोई शोषण करता है या आप पर कोई अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि आपके लिए सारे नियम बने हुए हैं, आपके लिए कानून बना हुआ है और आपकी सुरक्षा हर जगह हो सकती है। कानून भी आपकी मदद करेगा और न्याय भी आपकी मदद करेगा। आवश्यकता है कि आपको खुद को जागरूक होने की। शोषण और अत्याचार सहना ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शोषण और अत्याचार सहता है, और जैसे अभी हम लोगों ने, हमारे वक्ताओं ने बताया है और हम सभी जानते हैं कि बहुत लोग जानबूझकर इसकी शिकायत नहीं करते हैं, डर के मारे, शर्म के मारे, तो इससे और बढ़ावा मिलता है, अत्याचार और ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जितने भी कॉलेज की छात्राएं हैं और जितनी भी आज महिलाएं आई हैं वो स्वयं इस बात को जाने और दूसरों को भी जागरूक करें कि अत्याचार और शोषण सहना नहीं है, बल्कि जो सुविधा उनको न्याय और हमारे संविधान से मिली हुई है उसका पूरा उपयोग करके अपने। देखिए, ये जो कार्यशाला आयोजित की गई थी नेशनल वुमेन कमीशन के तत्वाधान में थी, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट जो कार्यस्थल पे होता है वो क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो चूँकि इसके लिए 2013 में प्रावधान बना है कि अगर कार्यस्थल पे किसी महिला विशेष के साथ कोई छेड़छाड़, यू टचिंग या असली चित्र के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति उसका प्रिविलेज लेना चाहता है तो आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और उसके लिए आप कानूनी सहायता कैसे ले सकते हैं। तो इसी विषय के संदर्भ में एक पीपीटी के माध्यम से मैंने बताया कि पुलिस का सहयोग वो कैसे ले सकते हैं, बच्चियां और औरतें अपने आप के अधिकारों के लिए कैसे जागरूक हो सकती हैं। तो इस संदर्भ में उन्हें कानून के माध्यम से वो सेल्फ डिफेंस कैसे यूज़ कर सकती हैं, विभिन्न माध्यमों से उनको जानकारी दी गई है। आजाद ने बताया कि मिस यूज भी करते हैं, उसका उस पर मतलब रिएक्शन कैसे होगा अगर कोई झूठी रिपोर्ट निकालती महिला किसी पुरुष के विरुद्ध?
देखिए, इसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि धारा 211 के तहत अगर कोई महिला झूठा आरोप लगाती है और वो इन्वेस्टिगेशन में आता है तो उस महिला के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जिस चीज़ का आरोप उसने उस पुरुष पे लगाया था। तो निश्चित रूप से कानून में बहुत प्रावधान है और इसका कहीं मिसयूज़ ना हो पाए, इसका भी ध्यान कानून में रखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली भारत सरकार की ओर से लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में अवेयरनेस को लेकर के किया गया, जिसमें महिला उत्पीड़न और श्रम कानून के विषय को लेकर के आज का यह वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, इन मुद्दों को लेकर के समाज में उनकी सोच और महिलाओं के साथ होने वाले उन सभी गतिविधि जिससे उनको असहजता महसूस होती है, उन सब चीज़ों को लेकर के समाज में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है और जो महिला जिनके साथ में कार्यस्थल में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पीड़न होता है, उसके प्रति वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए, ऐसा संविधान में उनको अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी होने के कारण या उस विधान के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण अपने अधिकारों का वो प्रयोग जो है वो नहीं कर पाती है। उन्हीं अधिकारों को उनको बताना, उनके प्रति उनको जागरूक करना और जागरूक करते हुए सकारात्मक समाज के निर्माण में कैसे उनकी भूमिका बन सकती है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार के ओर से संयुक्त तत्वाधान में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग और इतिहास विभाग के संयुक्त रूप से आज का यह आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी और साथ ही साथ महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें भी उसमें सम्मिलित हुई हैं। बहुत सारे विद्वान जन हमारे बीच में उपस्थित हुए। मुख्य रूप से इस कार्यशाला में न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति रही, पुलिस क्षेत्र से सुरेशा चौबे मैम की उपस्थिति रही, प्रोफेसर दास जी की उपस्थिति रही, समाज सेवी के रूप में शरद श्रीवास्तव जी की उपस्थिति रही। विषय विशेषज्ञों के माध्यम से दिन भर आज के इस कार्यशाला में लोगों को जागरूक करना, महिलाओं को अधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास आज किया गया है। विजय मानिकपुरी, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, समाज कार्य विभाग, राजनांदगांव।